ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा। अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। जिसको बड़ी माँ कहता है, राजकुमारी देवी को पासवान जी के मृत शरीर को देखने भी नहीं दिया। बिहार में पासवानों का एक नया खेल शुरू हो चुका है और जिस तरह से प्रिंस पासवान कह सकते हैं, प्रिंस राज कह सकते हैं, और उनके पिता पशुपति पारस दोनों एक साथ मिलकर के चिराग पर हमला पे हमला किए जा रहे हैं। ये है इतना गंदा राजनीति है ये। आज जनता को धोखा देने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए, पासवान समाज को धोखा देने के लिए कहता हमारी बड़ी माँ है। ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को निष्णाभूत करके छोड़ेंगे या तो कुछ और प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो इतना तो समझ में आपको भी आ चुका है कि चिराग पासवान को कटाक्ष करने से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वह एक लंबे रेस के घोड़ा है और जिस हिसाब से वो सियासी करते हैं, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, कई सारे लोगों को उस पद पर ला करके रख दिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आपका प्रशासन पूरी तरीके से लिप्त है। भाई अगर एक आम बिहारी को कई सारे लोगों का अस्तित्व दिए, नाम दिए और कई सारे सांसदों को खड़ा करके उन्होंने जिताया, तो वह एक छोटे मोटे अब खिलाड़ी नहीं है। और जिस तरह से उन्हें केंद्र में अब फूड प्रोसेसिंग मंत्री मिला है और कहा जाए तो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, तो बिहार के ऐसे छोटे मोटे नेता, उनके ही चाचा कह सकते हैं, जो छोटे मोटे हैं, बड़े तो नेता तो नहीं कहेंगे, पशुपति पारस और प्रिंस राज जैसे जिस तरह से आरोप और लांछन लगा रहे हैं। तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। ये साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है। चिराग पासवान के जी, साधु पासवान जी ने कहा कि पासवान जी की मृत्यु का जांच कराओ सीबीआई से। क्या उनकी गरिमा को नीचे कर सकते हैं? क्या उनकी लोकप्रियता को ठेस पहुंचा सकते हैं? क्या उसी के फिराक में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं कि जब इंसान का नाम ना हो तो वैसे लोगों का नाम लो जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, तो उसी में आप बदनाम भी होकर करके भी नाम आपको मिल जाता है। शायद प्रिंस राज उर्फ प्रिंस पासवान कह सकते हैं, उनकी यह राजनीति समझ, उनकी यह सोची समझी प्लान शायद ज़्यादा अग्रसर कर रहा है। इसलिए आए दिन बिहार के इस चुनावी इलेक्शंस में अपने कार्यकर्ताओं के बीच वह अक्सर छाए रह रहे हैं और हर मीडिया में कहीं ना कहीं उनकी बोली या सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आप जब तबियत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं, तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। आप जब यहाँ आए तो आप यहाँ लेके चले जाते हैं पटना में। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं कैमरा ले, क्योंकि वो कटाक्ष सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पर कर रहे हैं और वो है चिराग पासवान। और चिराग पासवान की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उन पे कोई भी टिप्पा टिप्पणी खबर आती है तो वह एक वायरल न्यूज़ हो जाता है। और शायद उसी वायरल न्यूज़ की वजह से प्रिंस भी अब टीवी पर दिखने लगे हैं और खास करके पशुपति पारस भी ज़्यादा दिखने लगे, या यही मंशा है। और ये कटाक्ष को लेकर के बार बार जिस तरह से कर रहे हैं, हालांकि चिराग पासवान के प्रिय नेता, प्रिय सांसद राजेश वर्मा को यह बात समझ में आ गई कि इन लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबका जवाब देना शुरू कर दिया है कि ऐसे चंद लोग सिर्फ अपनी फायदा के लिए हमारे नेता चिराग पासवान पर ऐसे लालछन लगा रहे हैं। इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है और जमीनी जायदाद की बातें करके उन्हें इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि चिराग पासवान को संपत्ति का ब्यौरा निकालने में 2-4 दिन लग जाएंगे? बस यूं बटन दबाएंगे, सब संपत्ति का खाका का ब्यौरा उनके टेबल पर होगा। वो छोटे मोटे नेता नहीं है, टुटपुनिया नेता नहीं है कि इतना बोल दिए और उनको सोचना पड़ेगा। केवल उनको बस एक बटन दबाना है और सब कुछ उनके टेबल पर आ जाएगा। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं वो अपने चाचा या उनके भाई लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो शांत है इसलिए? क्या वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इसलिए इसका फायदा उठा रहे हैं? वो जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, जिस स्थिति में चाहेंगे, निष्णाभूत कर देंगे। मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलेंगी। इस बात का मुझे अभी से ही दुख है।
लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि पारिवारिक झमेलों को हम राजनीतिक झमेलों में बटोरें, उस पर मीडिया पर हम इस बातों को लाएं। लेकिन उनके चाचा के इस तरह से बार बार आरोप प्रत्यारोप, और खास करके उनके भाई प्रिंस राज का आरोप प्रत्यारोप, इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीजें देखी, जब राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से नाटक किया गया। परिवार को टूटता देख, चाचा को इस तरीके से करता देख के पापा खुश नहीं होंगे। उन्हें झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं का नहीं रहेंगे। और वो चाहते हैं कि हम खड़ा होंगे, चाहे वो औलिया विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो बिहार का किसी भी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होकर दिखा दे। मैं लिख करके गारंटी के साथ देता हूं कि जिस तरह से नोटा पे वोट जितना जाता है ना, उससे भी कम उन्हें वोट मिलेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और मेरे नेता चिराग पासवान पूरी तरह से 273 सीट पर अपने जनादेश के लिए तैयार बैठे हैं, अपने लोगों को एक्टिव कर रखे हैं। हर जिले में विजिट करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और हर जगह हर विधानसभा के क्षेत्र पर हमने जाना और अपने परचम लहराना शुरू कर दिया है। वो जहां से भी आ जाए, जिस जगह से भी खड़ा हो जाए, विपक्ष की भूमिका तो दूर, एक नोटा की भूमिका भी नहीं निभाएंगे। नोटा एक ऐसा होता है जो किसी को वोट नहीं मिलता है, वह वोट की परसेंटेज कम होती है, उससे भी कम उन्हें वोट मिलने वाला है। और ऐसी स्थितियां में वो चुनावी देते हैं, वह दंगल करते हैं। और जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान को इधर उधर की बातों में फुसलाते हैं और बार बार जवाब देते हैं और सोचते हैं वो चुप रहें, आज के बाद अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया, आने वाले समय में अगर लगता है कुछ हुआ, तो वह आर पार हो जाएगा और कहीं का नहीं बच पाएंगे। उनका कैरियर तक भी खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से वह लालछन लगाते हैं, उनकी जिम्मेदारी चाहिए थी कि उनके घर के ही सदस्य हैं, उनके ही माँ हैं, उनके ही घर के परिवार के लोग हैं, उनके साथ रहना। ऐसे उम्र में इस तरह का दखल अंदाजी करना कतई शोभा नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दांवपेच खेलने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में ही हमने इस तरीके का आरोप देखा। चिराग पासवान तो खैर दूर की बात है, फिलहाल राजेश वर्मा ही खड़ा है, यही चुनौती देने के लिए सब तैयार खड़ा है। बस हमें अपने नेता चिराग पासवान के बस एक फोन का इंतजार है। अगर वो कह दे तो अभी आर पार कर देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि शांति बने रही, घर परिवार का मामला रोड पर ना आए, सड़कों पर ना ही आए। लेकिन जिस तरह से प्रिंस राज और उनके पिता पशुपति पारस इस मुद्दे को, इस घर के मामलों को रोड पर ला रहे हैं, मीडिया में ला रहे हैं, वह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्योंकि अभी खबर तो आना शुरू हुआ है, अभी तो लड़ाई की बुनियादें चल रही है। और इसी बीच में बहुत सारे ऐसे खबर आ रहे हैं जिसको लेकर करके तमाम नज़र लोगों पर पड़ी है। उस सारी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहे।